माँ। आप डॉक्टर हैं या नहीं? डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं बता सकते। बताइए ना डॉक्टर, बताइए। सॉरी डॉक्टर, जैसे ही आपने कहा कि मेरा बेटा और बहू बुरी हालत में है, तो मैंने आपका कॉलर पकड़ लिया। सॉरी डॉक्टर। ऐसा मत कहिए कि हम कुछ नहीं बता सकते डॉक्टर। मेरे बेटे और बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, वो लोग ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, चाहे तो आप हमारा सब कुछ ले लीजिए, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर, उन्हें बचा लीजिए प्लीज। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं मैडम, पर गारंटी नहीं दे सकते। डॉक्टर। डॉक्टर, लगता है विशाल और नैनी की कहानी खत्म हो चुकी है। अब तिलोत्तमा के रास्ते का कांटा हट गया। ऑब्जर्वेशन करते रहना। ओके डॉक्टर। अखिल, डॉक्टर, मेरे पति ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है बहन जी। शरीर ऐसा नहीं है कि हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें। कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है बहन जी। प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, कुछ तो करिए सर, मेरे पति को बचा लीजिए सर। मैं अनाथ हूँ सर, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, वो सब कुछ अपना छोड़कर मेरे साथ जीने लगे थे, और आज ही हमारी शादी हुई थी सर। हमारी तो जिंदगी भी शुरू नहीं हुई सर। हम शादी करके रास्ते में जा रहे थे और जाते वक्त ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। प्लीज सर, प्लीज, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है सर, उन्हें ठीक कर दीजिए, वो सही सलामत हो जाए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनकी जान बचा लीजिए सर, प्लीज सर। देखो बहन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके इन्हें हम बचा सकें। कोशिश करेंगे ये मत कहिए सर, प्लीज सर। आप जरूर उन्हें बचाएंगे, आप जरूर बचाएंगे, ये कहिए। आपको मेरे पति को बचाना ही होगा, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं है, सुरक्षित हो जाएंगे। प्लीज सर, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप कहेंगे तो मैं आपके पाँव में गिर भी जाऊंगी। प्लीज सर, प्लीज, मेरे पति को बचा ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज प्लीज आप खड़े प्लीज सर, बचा लीजिए मेरे पति को। सिर्फ उनकी जान नहीं, मेरी जान भी आपके हाथों में है। प्लीज सर, देखिए पहले आप खड़ी हो जाइए। हम दोनों का भविष्य अब आप ही के हाथों में है सर। कृपया करके मेरे पति को बचा लीजिए। हमने जो सपने देखे थे उसे हकीकत में जीने में हमारी मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ सर, प्लीज। आप खड़ी हो जाओ बहन, आप पहले खड़ी हो जाओ। चलो खड़ी हो जाओ। हम पूरी कोशिश करेंगे
आप हिम्मत बनाए रखिए। अगर आप ये बोलेंगे तो मैं कैसे हिम्मत रख पाऊंगी सर? वो बच जाएंगे, ये मुझे भरोसा दिलाइए। अगर मेरे पति के साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी सर। मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगी ही नहीं सर। बहन प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप भी थोड़ी हिम्मत रखिए। लगा था कि दोनों स्पॉट पर ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन मरते मरते भी हॉस्पिटल आ गए। एक तरफ खुश हूं कि दोनों मर जाएंगे और दूसरी तरफ इस बात की टेंशन हो रही है कि भगवान कहीं उन्हें बचा ना ले। दीदी, इस तरफ आओ। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करा क्या? अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो हम दोनों की जिंदगी भी इसी वक्त खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें मेरे साथ बात करते हुए किसी ने देख लिया तो डाउट हो जाएगा कि एक्सीडेंट हमने करवाया है। अरे दीदी, मेरे चेहरे पर ये मास्क था ना, और अंदर की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा होगा कि अमेरिका वाला भांजा और नैनी भगवान के पास आ जाए और सब लोग उन्हीं के पीछे लगे हैं। तो मुझे बताओ, मुझे पकड़ने वाला है ही कौन दीदी? और वैसे भी मैंने कहा था ना कि कुछ दिनों तक किसी को दिखाई मत देना, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी दीदी की आंखों में ढेर सारी खुशियां देखने के लिए आया था। दीदी, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। उन दोनों को मौत से अच्छे से मिला दिया है। तुम खुश हो ना? खुश हो ना दीदी तुम? वैसे भी मैं बहुत गुस्से में हूँ। उससे पहले लगता है तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? एक चींटी को भी शक नहीं होने दिया, चुपचाप अकेले ही सारा काम कर दिया मैंने। उसके लिए तुम मुझे शाबाशी देने के बजाय तुम मुझे मारने की बात कर रही हो। ये कैसी बात हुई दीदी? चुप रहो। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे कहे अनुसार सब कुछ किया है। हाँ, मैंने कहा था कि दोनों स्पॉट पर खत्म हो जाने चाहिए, पर वो दोनों अब तक जिंदा हैं। दीदी, मुर्गी देखते ही क्या उसकी भुर्जी बन जाती है क्या? अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं तो तुम्हें लग रहा है वो बच जाएंगे? मैंने डॉक्टर को बात करते हुए सुना था दीदी, अब उन्हें पासपोर्ट लेकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। जिंदा रहकर घर वापस लौटने का 1% भी चांस बिल्कुल नहीं है दीदी। अब इसलिए वो लोग जिएंगे या बचेंगे ये सब डर हटाकर तुम अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो कि वो लोग खत्म होने वाले हैं। बस अब देखती रहो, थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएगा और कहेगा सॉरी, नो मोर। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। अच्छा ठीक है, अब तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें मेरे साथ देख ले। थोड़ी देर बाद आकर अनजान बनकर थोड़ा सा शोक जता लेना इस बात पर। अब जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है दीदी। कहते हैं भगवान तो अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं और बुरे के साथ बुरा, लेकिन ये सब झूठ है। आप अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करते हैं। जब अच्छे इंसान रोते हैं तभी आपको खुशी मिलती है ना। मेरी बहन अपनी माँ की गोद से ज्यादा आपके चरणों के पास पली बड़ी है, जहाँ मेरी बहन आपकी आरती उतारती है, पूजा पाठ करती है और वही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और आप ऐसे देखते रहेंगे।
सदा सर्वदा खुश रहने का आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके उनकी जिंदगी के साथ ऐसा कोई खेलता है क्या? क्या यही आपका न्याय है? बताइए। विशाल बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बहन और विशाल दोनों एक दूसरे की जान है। इतनी अच्छी जोड़ी को सदा सर्वदा खुश रहने का आशीर्वाद देना चाहिए, तो ऐसा ना करके उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं आप। क्या यही न्याय है आपका? अगर सच में आप भगवान हैं तो आज आप अपनी बेटी को बचाएंगे। मेरी बहन को जो आप पर विश्वास है, अगर वो सच है तो आपको उन्हें बचाना होगा। आप साबित कर दीजिए कि आप हैं। आप पर जो विश्वास है उसे बनाए रखिए, बनाए रखिए। कट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी, अगर कोई दुष्ट शक्ति हमारे पास आती है तो आपके नाम लेने से आप उसे दूर कर देते हैं ना? हमारी नैनी और विशाल बाबू को भी किसी दुष्ट शक्ति ने जकड़ लिया है, इसीलिए इतनी बड़ी घटना घट गई है। हनुमान जी, हमारे विशाल बाबू और नैनी को आप ही बचा सकते हैं। उन्हें मौत के मुंह से बाहर ले आइए भगवान जी। शिवा, भले ही तू एक पक्षी है, लेकिन विशाल और नैनी के लिए तू भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो सही सलामत रहे। इसीलिए तू दिल से प्रार्थना कर रहा है ना शिवा? हासिनी मेम साहब, मैं भले ही पक्षी हूँ, लेकिन मुझ में भी दिल है। मुझे भी कष्ट देखकर आंसू आते हैं। नैनी तो मेरी मित्र है, और मेरी मित्र और उसका पति अगर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो मैं भला दुखी कैसे ना हूँ? आप ही बताइए हासिनी मेम साहब। जब तक वो लोग पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं ऐसे ही रहूँगा। नैनी और विशाल बाबूजी ठीक हो जाएं, मैं बस भगवान जी से यही प्रार्थना करने आया था। शिवा, वो भगवान अच्छे इंसानों की परीक्षा लेता है, ना कि सजा देता है। अभी विशाल और नैनी की भी परीक्षा ले रही हैं। वो दोनों जरूर ठीक हो जाएंगे शिवा, और मुझे विश्वास है। मैं भी उसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एक मिनट हासिनी मेम साहब, मैं नैनी के लिए कुमकुम लेकर आता हूँ।
कहाँ गई थी हास? बहन और विशाल के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं पास में एक मंदिर है वहीं गई थी बुआ। सुमन, डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? नहीं हासिनी दीदी, ट्रीटमेंट चल रहा है। दीदी और जीजा जी बहुत सीरियस है डॉक्टर ने कहा, पर ये नहीं कहा कि उन्हें होश कब आएगा। उनकी ऐसी हालत देख के मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे और बहू को कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और सही सलामत घर वापस चलेंगे। फिर हम सब साथ में खुशियां मनाएंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है, हाँ पूरा विश्वास है। वो दोनों मौत के मुंह में हैं। अब तो भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकता। डॉक्टर, डॉक्टर, हमारी बहू कैसी है? मेरी दीदी को होश आ गया ना डॉक्टर? मैं उनसे मिल सकती हूँ? बताइए ना डॉक्टर, अब वो कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर। ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि नैनी चाहकर भी नहीं बच पाएगी। अब ये डॉक्टर ऐसा क्यों कह रही है कि वो खतरे से बाहर है? सासू माँ, आपने जो कहा वो सच हो गया। आपने यही कहा था ना विशाल और नैनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और देखिए हो गए। अब डॉक्टर ने आके कह दिया कि बहन अब खतरे से बाहर है। सब पर विशालाक्ष्मी माँ की कृपा बनी हुई है और आपकी प्रार्थना है। मैंने कहा था ना उन्हें कुछ नहीं होगा। एक तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि नैनी बचने वाली है, और ऊपर से ये कह रही है कि ये मेरी प्रार्थना की वजह से हुआ। जख्म पर नमक छिड़क रही है। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं डॉक्टर? हम अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं ये सुनने के लिए कि हमारा बेटा सुरक्षित है। अब आप जो भी बोलेंगे, अब आपकी बात पर हमारी जिंदगी निर्भर है। डॉक्टर, बताइए ना बेटा कैसा है मेरा? बताइए ना डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर बताइए ना। सॉरी सर। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। नैनी तो बच गई, लेकिन ये तो गया। जब पति के मरने की खबर सुनेगी तो वो पागल हो जाएगी। अब उसकी जिंदगी एक लाश बनकर रह जाएगी। भैया, मुझे डर लग रहा है।
डॉक्टर कोई जवाब दिए बिना ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे डर है कि विशाल के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए भैया। धुरंधरा, अगर मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, वो डॉक्टर ऐसे। उससे कुछ भी नहीं होगा। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो ये माँ भी नहीं बच पाएगी। वो जानता है कि इस माँ के लिए उसे जिंदा वापस आना होगा। हमेशा की तरह वो मुझे माँ कहकर पुकारेगा। इस माँ की गोद में अपना सिर रखेगा। मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर गलत कह रहे हैं। अगर भगवान भी आकर कहे तो मैं विश्वास नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। बहन, दीदी, बहन, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा है, और हम तब तक इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तुम ठीक हो गई हो इस बात से खुश हूँ या विशाल के साथ कुछ हो रहा है इस बात से दुखी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटी। भगवान बहुत निर्दयी है, दया नहीं है उनमें। एक आंख में दुख और दूसरे आंख में सुख, ये कैसे हो सकता है? इसे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है बेटी। इसकी वजह से ये सब हुआ है और आप भगवान को क्यों कोस रहे हैं भैया? हाँ भैया, हमारा विशाल आज हमसे दूर है इसकी वजह से। धुरंधर, कब क्या बात करनी चाहिए तुम्हें पता नहीं है क्या? एक तो बेचारी ठीक होकर के आई है और तुम ऐसे निंदा कर रही हो। मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। भाभी ने कहा था यज्ञ करके जाओ, लेकिन नैनी ने उनकी बात नहीं मानी और विशाल को लेकर कहीं चली गई। इसलिए विश के साथ ऐसा हुआ है, यही कारण है। आज विश प्रॉब्लम में है। धुरंधर बुआ जी, नैनी विशाल को कितना चाहती है, उसे कितना प्यार करती है, ये सब हम जानते हैं। जो हुआ इस बात का दुख सभी को है, लेकिन इस समय में ऐसी बात करना बिल्कुल सही बात नहीं है धुरंधर बुआ जी। क्या सही नहीं है? हाँ, मैं क्या गलत बोल रही हूँ हासिनी? धुरंधरा, अपना मुंह बंद रखोगी? आप लोग लेकर जाइए। दीदी के होश में आने के बाद जब वो जीजाजी के बारे में सुनेंगी तो वो तो मर ही जाएंगी। हाँ सुमन, मुझे भी इस बात की चिंता हो रही है। पता नहीं वो भगवान हमारे साथ अब और क्या क्या करेंगे। भैया के साथ ऐसा हुआ है, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है।
साहब जी, विशाल बाबू अब वो कैसे हैं? आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है मैडम, इतना टेंशन लेना आपके लिए ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए। पहले आप ये बताइए वो है कैसे? मैडम, आपका इस तरह टेंशन लेना खतरनाक हो सकता है, पहले आप रेस्ट लीजिए। आप लोग मेरी परवाह मत करिए, बस मुझे ये बताइए मेरे पति कैसे हैं? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, मेरे पति कहाँ हैं और कैसे हैं? मुझे साहब जी से मिलना है, मैं अभी जा रही हूँ। मैडम रुकिए, मैडम मुझे छोड़ दो। मैडम प्लीज रुकिए, मुझे मैडम जाने दो। मैडम प्लीज सुनिए। छोड़ दो, मुझे मेरे मैडम पति इस को तरह हिल देखना नहीं है। सकती। मुझे उनके पास जाना है, मुझे मेरे पति के पास जाना है। आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मैं मैडम उन्हें आप देखना चाहती हूँ। मैडम प्लीज आप हमारी बात सुनिए, इस तरह हिलिए मत। मुझे जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। पति के पास जाना है, दया करिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है, मेरे पति के पास जाना है, मुझे अपने पति को देखना है, मुझे छोड़ दो। डॉक्टर सिस्टर, क्या हुआ? पेशेंट को अभी होश आया है। सच में? मेरी बात मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे पति को देखना है। आप इस तरह हिल नहीं सकते मैडम। मैडम प्लीज मैडम नैनी, ऐसा क्यों कर रही हो नैनी? बड़े साहब जी कैसे हैं? बड़े साहब जी कैसे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? साहब जी कैसे हैं, मुझे बताइए। विशाल को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है बेटी। नहीं बड़े साहब जी, आपकी बातों में कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। हासनी मेम साहब जी, कम से कम आप बता दीजिए, साहब जी कैसे हैं? उन्हें क्या हुआ है? उसको कुछ नहीं हुआ बहन, विशाल बहुत अच्छा है, डॉक्टर उसका अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ दीदी, विशाल जीजा जी को अभी तक होश नहीं आया है, होश में आने के बाद ही बताएंगे, डॉक्टर ने कहा। नहीं, आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बताइए, साहब जी को क्या हुआ है? साहब जी कैसे हैं, मुझे बताइए। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भैया बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप लोग बहुत घुमा के बोल रहे हैं। मैं अभी साहब जी से मिलना चाहती हूँ। मुझे देखना है साहब जी को, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आप लोग सिस्टर इंजेक्शन मैडम, आप अभी ठीक नहीं है, कहीं नहीं जा सकती आप, शांत हो जाइए। मुझे साहब जी को देखना है, मुझे छोड़ दो। मुझे साहब जी के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। मुझे साहब जी के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। साहब जी जाना है, साहब जी के पास जाना है, जाना है। देखिए सर, पेशेंट के सर पे गहरी चोट लगी है और अभी इनका ऑपरेशन हुआ है। अगर इतनी टेंशन लेंगी तो जान को खतरा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए और वेट करिए। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरा बेटा कैसा है? बताइए ना डॉक्टर, प्लीज बताइए ना प्लीज। सॉरी सर। डॉक्टर 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 सभी को मोह होता है संपत्ति का, लेकिन मैं इसके लिए पागल हूँ। और इसीलिए जिस संपत्ति के लिए मैंने गायत्री देवी के पास आश्रय लिया, उसे ही इस धरती से दूर कर दिया। और मेरे साथ वो एक हिरण की बच्ची, वो नैनी, मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, टांग अड़ा रही थी। तो क्या मैं ऐसी खामोश बैठती? बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ चाहिए तो उसे छीनना पड़ता है। अब चाहे वो संपत्ति हो या जान, इसलिए संपत्ति के साथ साथ जान भी छीन ली। दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से कार को टक्कर मारी ताकि हम पर कोई शक ना करे और कोई भी चीज छूट ना पाए। लेकिन तुम मुझे कह रही हो तेरा दिमाग ठीक चल रहा है? तेरा दिमाग ठीक तो है? तुम्हें अक्ल नाम की कोई चीज है या नहीं? कहीं जाकर मरता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं? जो मुंह में आया वैसी गाली गलौज की। अब डॉक्टर ने बता ही दिया ना कि अमेरिका वाला भांजा नहीं रहा, तो अब क्या बोलोगी दीदी? मेरा बस चले तो तुम्हें इसी वक्त थप्पड़ लगा दूं मैं। ये क्या दीदी, इतनी बारीकी से काम किया, फिर भी आप मुझे धमकी दे रही हो? क्या सही ढंग से काम किया तुमने? हाँ, विशाल ही तो गया है, वो नैनी अब तक जिंदा है। वो नैनी जिंदा है तो क्या हो गया दीदी? क्या आप बेवकूफों की तरह मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? उसे शक नहीं होगा कि संपत्ति के लिए मैंने ही ये एक्सीडेंट करवाया है? अरे क्या डाउट होगा दीदी? बेशक तुमने ही ये एक्सीडेंट करवाया, 100 नहीं तो 200% शक करेगी तो उसमें क्या हुआ दीदी? उसमें क्या बड़ी बात है? फिर भी बेवकूफों की तरह मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? वो नैनी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी मुझे। वो मुझे एक्सपोज करके रहेगी और विशाल की मौत के पीछे मेरा हाथ है, ये भी प्रूव करके रहेगी। क्या एक्सपोज करेगी? सिर का बाल? दीदी, अगर नैनी अमेरिका वाले भांजे से प्यार करती है और सच में उसे पति जाने का दुख होगा तो वो पागल हो जाएगी दीदी। धागे से टूटी हुई पतंग की तरह पता नहीं कहां उड़कर जाएगी। बिना पंख वाले कबूतर की तरह कहां जाकर गिरेगी क्या पता। फिलहाल नैनी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है दीदी। देखो दीदी, नैनी तुम्हारा अब कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और ऐसे हालात में तुम्हें उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उसे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर देना चाहिए दीदी। हाँ परशु, उसे डायरेक्ट मारने से ज्यादा मजा आएगा मेंटली टॉर्चर करने में। अब मैं उसके साथ मुर्गी का खेल खेलूंगी परशु। परशु, जो भी है, लेकिन विशाल की परवरिश की है मैंने। अब फॉर्मेलिटीज के लिए तो रोना पड़ेगा, इसलिए वहां जाकर थोड़ी देर रो आती हूँ। जाओ दीदी, जाओ। ये रोना धोना तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान सी चीज है ना। जाओ दीदी। माँ क्या होती है, माँ की ममता और प्यार क्या होता है, ये जाकर सबके सामने दिखा दो। उस परफॉर्मेंस में पूरी जान डाल दो। जाओ दीदी, जाओ। सुमन, ये बिल्स तुम अपने पास रखो।
साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने कहा। उनकी ऐसी हालत देख के मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी को अगर फिर से होश आ गया तो जीजाजी से मिलने के लिए कहेंगे। जीजाजी को देखे बिना वो शांत नहीं रहेंगी, और अगर दीदी ने जीजाजी को ऐसी हालत में देख लिया तो पता नहीं मेरी दीदी क्या करेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ सुमन, मुझे भी वही डर बार बार सता रहा है। थोड़ी देर पहले बहन को समझाने में कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी पता है। इस बार वो तो हमारी एक भी बात नहीं सुनेगी। वो साहब जी, विशाल के साथ ऐसा हो गया है, ये पता चलने पर मुझे नहीं लगता नैनी ये सह पाएगी। इसलिए हम जो डर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। पर ये बात आखिर हम उससे कितने दिनों तक छुपाएंगे? कभी न कभी उसे सच बताना होगा, इसीलिए सच को सह ले ऐसी मानसिक रूप से तैयारी करने के बाद उसे शांत रूप से जो कुछ हुआ है बता देंगे। साहब जी, साहब जी। साहब जी, दीदी, भाभी बहन, साहब नैनी? जी कहाँ है? यहाँ क्यों आई बहन? मुझे साहब जी के पास जाना है। साहब जी, नैनी, रुको बेटी। मुझे साहब जी को देखना है। बहन, बहन रुको रुको बहन। दीदी, भाभी साहब जी कहाँ है बताइए। मुझे साहब जी को देखना है। बड़े साहब जी कहाँ है मुझे बताइए। बेटी, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम बाहर क्यों आई? तुम अंदर जाओ। अब चलो बेटी। नहीं बड़े साहब जी, मुझे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, पर मुझे साहब जी को देखना है। बस एक बार देखना है। भाभी भैया का ट्रीटमेंट चल रहा है भाभी। वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे साहब जी को देखना है। अपनी आंखों से देखना है मुझे साहब जी को देखना है। बहन, विशाल का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद डॉक्टर खुद बोलेंगे ना, तब जाकर तुम देख लेना। अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। चलो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे साहब जी को देखना है। बताइए वो कहाँ है, बताइए मुझे उन्हें देखना है। हमारी बात सुनो दीदी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया करके साहब जी को दिखा दीजिए। दया करिए मुझ पर। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे साहब जी के पास जाना है। समझिए साहब जी, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बिना। बस एक बार मुझे उन्हें दिखा दीजिए बड़े साहब जी। मुझे देखना है उन्हें बड़े साहब जी। नैनी, मुझे उन्हें देखना है। तुम विशाल को देखना चाहती हो, यही बात है ना? हाँ
साहब जी, हाँ मैं एक बार उन्हें देख लूंगी तो मेरी जान भी जान आ जाएगी साहब जी। देखने के बाद चिंता नहीं रहोगी, उसी पर तुम राख में मिल जाओगी। ठीक है, विशाल को देख लो। मेरे साथ चलो बेटी, आओ। जीजा जी को उस हालत में देखने के बाद दीदी जिंदा नहीं रह पाएंगे। हे भगवान।